नमस्कार दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का टॉपिक चल रहा था, यानी कि मौलिक कर्तव्यों का जो टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने 5वें पॉइंट तो देख लिया था। यानी कि मैं इनको पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में इनको क्लॉज भी बोला था, क्योंकि ये सब जो जितने भी पॉइंट थे वो किस में जोड़े गए थे, एक आर्टिकल में जोड़े गए थे, आर्टिकल 51A में जोड़े गए थे। तो इसलिए उसी आर्टिकल में पॉइंट जोड़े गए थे कुछ, जैसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 10वां पॉइंट, फिर बाद में 2002 में 11वां पॉइंट भी जोड़ दिया गया था। तो हमने लास्ट वीडियो में 5वें पॉइंट तो देख लिया था। आज हम देखेंगे 6वें पॉइंट से लेकर, यानी जो 6वां पॉइंट है उसके बारे में देखेंगे। तो 6वां पॉइंट क्या कहता है? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। यहाँ पे मैं यह बात जो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा क्यों एम्फसाइज करके कह रहा हूँ, यानी कितना जोर क्यों दे रहा हूँ इस बात पर कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो केवल किसके लिए हैं? भारत के नागरिकों के लिए हैं। यानी कि भारत के भाई हम जिम्मेदारी या कर्तव्य उन्हीं पर तो डाल सकते हैं जो हमारे लोग होते हैं। ऐसे ही जो विदेशी होते हैं उन पर थोड़ी कह सकते हैं कि तुम हमारे पर्यावरण की रक्षा करो या तुम ये करो। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो विदेशी होंगे वो हमारे राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करेंगे, या हमारे जो आंदोलनकारी थे उनका सम्मान नहीं करेंगे, या उनको अवहेलना करेंगे। अगर वो ऐसा करते तो उनके लिए अलग कानून है, लेकिन जो कर्तव्य है वो मेनली किसके लिए बताए गए हैं? हमारे देश के नागरिकों के लिए। इसलिए हर लाइन में यही कहा जाता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारे सांस्कृतिक संस्कृति का महत्व समझे। यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो उसका क्या करे? महत्व समझे। यानी कि पॉइंट 6 क्या कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो हमारी सांस्कृतिक मतलब जो मिक्स कल्चर है, कल्चर मतलब जो हमारे बोलने का तरीका है, जो हमारे रहन सहन का तरीका है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, त्यौहार मनाने का तरीका है, या जो हमारी खाने पीने का तरीका है, वो सबके क्या होते हैं? हमारे देश में अलग अलग होते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, सब अलग अलग तरह से रहते हैं, सब अलग अलग तरह से बोलते हैं, सब अलग अलग तरह से और जितनी भी चीज़ें हैं पहनावा करते हैं। तो उनका महत्व समझना चाहिए हमारे भारत के नागरिक को। तो पॉइंट 6 क्या कह रहा है? हमारा जो भारत के नागरिक है उनको इन चीज़ों का महत्व समझना चाहिए कि हमें इनको एक कैसे बनाए रखना है, यानी कि इनको एक कैसे बनाए रखना है, और ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे ये चीज़ें विघटित हों, जिससे हमारी संस्कृति क्या हो? विनाश की तरफ जाए या हमारी संस्कृति का पतन हो। तो यही कहा जा रहा है पॉइंट 6 में। अब देखते हैं पॉइंट 7 क्या कहता है। पॉइंट 7 कहता है पर्यावरण के बारे में, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारा प्राकृतिक चीज़ें होती है, जो पर्यावरण जिनसे मिलकर बना होता है, उसके बारे में बताता है। तो क्या कहता है पॉइंट 7? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जो प्रकृति ने हमें चीज़ें दी है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, पहाड़ हो गए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जिसके अंतर्गत बताया भी गया है कि जिसके अंतर्गत वन, झील, वन मतलब जो जंगल होते हैं, झील, नदी और अन्य जीव, यानी कि और जो जीव होते हैं, जंगली जीव होते हैं, जो वैसे जीव होते हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संरक्षण करें। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि हमारी प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं, वन, झील, नदियाँ, जीव होते हैं वनों में रहने वाले, उनकी रक्षा करें और उनका संरक्षण करने का प्रयास करें। आगे 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या कहता है? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कैसी सोच होनी चाहिए उसकी? साइंटिफिक सोच होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे विचारों को, जो हमारे विकास को, जो हमारी प्रकृति को साइंटिफिक बेसिस पे आगे बढ़ाया जाए। आउटलुक कैसा होना चाहिए? उसका जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए? तो 8वां पॉइंट क्या कह रहा है? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। यानी कि उसका जो कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर सोचे। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा होता है? जो ऐसे ही अंधविश्वासों को नहीं मानता, जो गलत चीज़ों को इतनी जल्दी नहीं मानता, और जिसकी सोच कैसी होती है? साइंटिफिक सोच होती है। मानववाद यानी कि जिसमें मानव के प्रति प्रेम हो, और ज्ञान अर्जन यानी कि ज्ञान अर्जन करने के लिए वो उत्सुक रहता हो, और ज्ञान अर्जन करना उसका काम हो। यानी कि उसको ये भी कर्तव्य होना चाहिए कि वो ज्ञान अर्जन करना है उसे, और सुधार की भावना का
विकास हो। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि सबको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, सबको ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रयास करने चाहिए, सभी के अंदर कैसी भावना होना चाहिए, सभी के अंदर कैसी भावना होनी चाहिए, मानववाद की भावना होनी चाहिए। और अब देखते हैं नाइन्थ पॉइंट, जो नौवां पॉइंट है वो क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। तो क्या कह रहा है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह सार्वजनिक संपत्ति जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जो हमारे सार्वजनिक संपत्ति पब्लिक की संपत्ति है, जो हमारी बसें हो गई, ट्रेन हो गई, जितने भी सरकारी चीज़ें होती हैं वो क्या है, हमारी सब पब्लिक की संपत्ति है, क्योंकि पब्लिक के पैसे से ही वो खरीदी जाती हैं, बनाई जाती हैं। ऐसे नहीं जैसे आपने देखा होगा 26 जनवरी पे 2021 में अभी जो घटना हुई थी, लाल किले पर झंडा ऊपर चढ़कर झंडा फहरा दिया था, उसे तोड़ने की बात कही जा रही थी लाल किले को। तो वो क्या हो रहा था, हमारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत लोग बसों में यात्रा करते हैं या ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ट्रेन का बोर्ड तोड़ देते हैं या ट्रेन के पंखों को तोड़ देते हैं। तो ये क्या होता है, ये सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है। वो किसका नुकसान कर रहे हैं, एक तरह से अपनी ही संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो किससे चीज़ें खरीदी गई है, किससे बनाई गई है, पब्लिक के पैसे से ही बनाई गई है, इसलिए उनको क्या बोला जा रहा है, सार्वजनिक संपत्ति बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, नाइन्थ पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति आपके समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 10वां पॉइंट क्या कहता है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिरोध के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। यानी कि जितने भी उसके ग्रुप होंगे, जितने भी उनके जो मेंबर बनते हैं, उसमें जो कमेटी होती हैं, जितनी भी वो यूनियन बनाते हैं, वो सब कैसे होने चाहिए, वो सामूहिक हित या व्यक्तिगत हित के बारे में सोचें। यानी कि वो गतिरोध कैसे खत्म करनी है, सभी क्षेत्रों में आगे कैसे बढ़ना है, इन चीज़ों के बारे में सोचने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि हम कोई ग्रुप बना रहे हैं या कोई यूनियन बना रहे हैं तो किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी धर्म संप्रदाय को ख़त्म करने के लिए या किसी एजुकेशन संस्था को ख़त्म करने के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। सभी के अंदर कैसी भावना होनी चाहिए, सभी को ग्रुप बनाने, यूनियन बनाने तो मानव विकास के लिए, यानी कि सब हमारे जो मानव है, हमारे जो देशवासी हैं, सब 11वां जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तब इसमें केवल 10 पॉइंट जोड़े गए थे। लेकिन बाद में जब समय की ज़रूरतों के हिसाब से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, तब इसमें हमने एक क्लॉज और जोड़ा जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित था। तो इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो जो 11वां पॉइंट है उसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये क्या कहता है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से लेकर 14 उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। यानी कि जो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि उसके जो 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए। यानी कि क्या कह रहा है ये कि जो तुम्हारे बच्चे हैं 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के, यानी कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएगा भारत का प्रत्येक नागरिक। यानी कि जिसके जो बच्चे होंगे वो उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो ये हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उनका लास्ट पॉइंट था। तो आपको एक एक करके सभी पॉइंट यहाँ पे बता दिए हैं और ये जो 11वां पॉइंट था वो लास्ट पॉइंट था। तो हमने देखा था, शुरू में ही देखा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे वो हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे और इनको कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। और कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976। और इनकी जो शुरुआत में जब इनको जोड़ा गया था तो कितने थे, ये 10 थे। लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जोड़ दिया गया, जिससे इनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है, 11 हो गई है। और किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे, यानी कि इनके लिए कमेटी बनाई गई थी कि ये जोड़ने चाहिए या नहीं, क्या क्या जोड़ना चाहिए। तो कौन सी कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और इसमें जो हमने देखा था कुछ देश ऐसे भी हैं जो लोकतांत्रिक हैं लेकिन वहाँ फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, जैसे मैंने बताया भी था आपको, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और हमारे देश में इनको अडॉप्ट किया गया था, मैंने बताया अभी आपको, यूएसएसआर से। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।